अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ख़ास तौर पर यूट्यूब चैनल वाले और फेसबुक के पत्रकार हमारे इलाके गोड्डा, बांका और भागलपुर के अंदर में जो मीडिया कर्मी हैं, मैं ख़ास तौर पर उन हज़रात से मुखातब हूँ। हम बहुत दिनों से इन पत्रकारों को हम देखते हैं और सुनते हैं और इनको लोग पसंद भी करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि मीडिया वाले जो है वो बहुत सी चीज़ों को दिखाते हैं, बहुत सी चीज़ों को उजागर करते हैं, बहुत सी चीज़ों को बताते हैं, लोगों के जानकारी में नहीं होते हैं, उन चीज़ों को मीडिया वाले हम लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन मेरे मीडिया कर्मियों से ये गुजारिश रहेगा और ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग बहुत से मामले में गलती कर जाते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, 5-7 मिनट का हो सकता है वीडियो हो जाए। आप लोग पूरी सुनिएगा बात को कि ये चैनल वाले बहुत सी चीज़ों को दिखाते हैं और उसमें बहुत सी गलतियां भी करते हैं और बहुत से सही काम भी करते हैं। आज मैं उसी निशानदेही को कुछ मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो दो तरफ़ा होता है और दो तरफ़ा जब मामला हो, दो तरफ़ा जब कोई वाक़या पेश आए तो आप एक तरफ़ा बयान लेकर या वीडियो चलाकर सिर्फ व्यूज़ जो होते हैं ना वो हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जब दोनों तरफ का मामला हो तो दोनों तरफ से पूछ गछ किया जाए, दोनों तरफ वाले के पास जाके आप मुंह में माइक को लगाइए। सिर्फ एक तरफ सिर्फ दिखाना, एक तरफ़ा दिखाना कोई भी मसले का हल नहीं है, किसी भी चीज़ का ये हल नहीं है। ये ख़ास तौर गोदी मीडिया का ये मामला है कि एक तरफ़ा कोई चीज़ दिखाया जाए और उसी चीज़ को लेकर आज हमारे मीडिया कर्मी लोग, मीडिया हज़रात भी वही काम करने के लिए जा रहे हैं कि सिर्फ एक तरफ़ा कोई मसला दिखाते हैं। हम बहुत सी चीज़ों को उजागर कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम बता सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। एक जगह हम आपको बताए चलते हैं, एक मामला पेश आया था मास्टर हिदायत सिद्दीकी का। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर हिदायत सिद्दीकी पर रोना रोया, उनको हत्या किया गया, उनको कत्ल किया गया। ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे इलाके का और हमारे समाज का कि थोड़ी सी चीज़ के लिए हम किसी की जान ले लेना बहुत आसान समझते हैं। बहुत घिनौना ये काम था, लेकिन कोई भी एक मीडिया कर्मी, कोई भी एक आदमी ने ये काम किया कि आप उनके जो मुखालिफ थे उन लोगों से कभी बात किया आपने? नहीं बात किया, कोई नहीं बोला या कोई किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर मामला क्या था, आखिर वजह क्या थी। किसी ने इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये मीडिया कर्मी से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। 3 वाक़या हमारे गोड्डा ज़िला में कल पेश आया, जो तीनों मर्डर का पेश आया था। एक पुड़ैयाहाट से, एक समरी से और एक डोय से। ये 3 मामला कल हमारे गोड्डा ज़िला में पेश आया और बहुत ही ये घिनौना काम है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि कल जो डोय में जो मामला पेश आया, क्या आपने कभी उसके मुखालिफ वाले से पूछा? क्या कभी आपने लड़के वाले के घर से पूछा उनसे क्या मामला हुआ, किस तरीके से वाक़या पेश आया? सीधा लगा दिया एकदम इल्ज़ाम कि मतलब मार दिया। दहेज को लेकर के, मोटरसाइकिल को लेकर के, मोबाइल को लेकर के आपने उसको बिल्कुल सुर्खियों में ले लिया। आपको व्यूज़ मिल सकते हैं, आपको उसके ज़रिए से 2-4 रुपये इनकम आप हासिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। तो आप उनसे उनको भी पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ था, हुआ क्या था असल मामला। ये कोई नहीं बताया, ये कोई सामने नहीं लाया कि आखिर वजह क्या थी, उनके जड़ तक कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ उसकी माँ के रोने वाले आप एक्शन दिखाते हैं, रो रही, चिल्ला रही, आप उसके मुंह में माइक लगाएंगे, लेकिन आप हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, आप हकीकत को ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं। उसके माँ ने कहा कि बाइक मांग रहे थे, है ना, जो सरासर गलत है। जब बाइक उसको शादी में, जब उसकी माँ का ये बयान कि उसको 1,30,000 रुपये दिया गया था, जब 1,30,000 रुपये जब शादी में दे दिया गया था, तो फिर ये कहना कि बाइक मांग रहे थे, बाइक के चलते, दहेज के चलते उसको मारा गया है, ये कई बात समझ में नहीं आती है। घरेलू मामला था, घरेलू मामला पेश आया और उसमें लड़की ने ये कदम उठाया कि फांसी लगा ली।
अंदर से दरवाज़ा बंद था, तो मारने वाला तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि अंदर में घुस गया और मार दिया और अंदर से कुंडी लगा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि कुंडी अंदर से लगा हुआ है, उसने फांसी लगाया है। भाई जब घर में शादी ब्याह अभी 5-6-7 महीना हुए थे, लड़का और लड़की के अंदर में अनबन चल रही थी, तो उस अनबन को क्यों दूर नहीं किया गया? क्या हमारे शरीयत ने इस चीज़ को नहीं बताया? क्या हमारे शरीयत ने इसका रास्ता नहीं बताया था कि भाई जब मियाँ बीवी के अंदर में न जमे, उसके अंदर में फूट पैदा हो जाए, रिश्ता न निभे, तो आखिर उसके लिए शरीयत ने क्या इख्तियार किया था? क्या कोई कदम उठाया इस चीज़ के ऊपर? क्या पहले इस चीज़ के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है? हमारे इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा ने हर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इमारत शरिया दारुल क़ज़ा खोल के रखा है। वो किस लिए? देखने के लिए। वो देखने के लिए खोल के रखा है? नहीं, वो देखने के लिए नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए है कि जब दो आपस के अंदर में शादी हो जाए, अनजान आदमी होते हैं, अनजान रिश्तेदार होते हैं, अनजान दो ख़ानदान होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और शादी दो चार के मिल करके बात बन जाती है और शादी कर लेते हैं। अगर किसी वजह से उन दोनों ख़ानदान के अंदर में, लड़का लड़की के अंदर में कोई निभाव ना हो, तो उनके लिए हमारे शरीयत ने भी कानून बनाया है। जो तलाक़ का मामला है, जो निकाह फ़स्क़ का मामला, लड़की को भी इजाज़त दिया है और लड़के को भी इजाज़त दिया है कि आप दोनों चीज़ें दोनों इख्तियार कर सकते हैं। अगर लड़की परेशान कर रही है तो लड़का तलाक दे सकता है, अगर लड़का परेशान कर रहा है तो लड़की खुला ले सकती है। ये बिल्कुल शरीयत के अंदर में इसी चीज़ के लिए लाया गया है, लेकिन वो काम नहीं किया गया और ये घटना हुआ, ये हादसा हुआ। ये बहुत ही गलत काम है कि उस लड़की के ऊपर इतना प्रताड़ित किया गया, उस लड़की को इतना परेशान किया गया कि उस लड़की ने खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। वो लड़की आखिर घर वाले की भी दोषी है, उस घर वाले की भी दोषी है, बिल्कुल सरासर दोषी है। बिल्कुल बहुत गलत काम किया है उस लड़की के साथ में कि कोई लड़की इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, अपने भाई बहन पूरे रिश्तेदार को छोड़ के आपके यहाँ आ रही है, तो आप उसका क्या सिला दे रहे हैं? आप उनको क्या बता रहे हैं? आप उनको क्या सबक सिखा रहे हैं? यही कि सूली पे लटक जाए। आप इतना परेशान किया, आप इतना उसको मुसीबत में डाल दिया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। बिल्कुल दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसने परेशान किया था, उसने उसको मजबूर किया था परेशान करके। तो मैं आज मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसा कोई मामला हो तो आप दोनों तरफ से दिखाइए, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। आप दोनों तरफ का मुद्दा लाइए, दोनों तरफ से आप मामले के सामने लाइए, जनता के सामने लाइए। अगर खिदमत करना चाहते हैं, अगर लोगों की भलाई के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो अगर अपनी व्यूज़ बनाने के लिए, अपनी कमाई के लिए अगर ज़रिया बनाया है आपने, तो आप जैसा काम करते रहिए, आप उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर आप काम कीजिए जिस तरीके से करना है। इसलिए आप जब भी कोई मामला हो तो आप दोनों तरफ से, दोनों पक्ष का बयान लें, दोनों तरफ से जो मामला सामने आया उसके बाद उस चीज़ को बयान कीजिए। आप सीधा लाइव चला देते हैं, बिल्कुल उसमें कोई झिझक नहीं होती है कि मामला क्या है, हुआ क्या है, उस चीज़ की गहराई तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, उसकी गहराई तक जाइए, उसकी तह तक जाइए आप। मैं किसी एक व्यक्ति को तंज नहीं कर रहा हूँ, किसी एक शख्स को मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे इलाके के जो भी पत्रकार हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा, आप दोनों तरफ का मामला दिखाइए। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपके काम सर आंखों पर है, आप काम कीजिए अपना, लेकिन ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल निडर होकर के आप काम कीजिए। आप घटना स्थल पर पहुंचिए, आप जहां जो वाक़या पेश आए उस जगह पहुंचिए, वहां वालों से बयान लीजिए, वहां वालों से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए, दोनों पक्ष का मसला रखिए सामने। उसके बाद आप चलाइए वीडियो, उसके बाद आप जो सच्चाई आपको समझ में आए उस चीज़ को आप बयान कीजिए। ऐसा नहीं बस कहीं भी गए और लाइव चालू कर दिया और हमने बस वह वाई लूट लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो मैं कहूँगा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ हुई है, मेरी बात से अगर किसी को परेशानी हुई है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ़कत वसल्लम।